हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर जितने भी साथी हैं जिन्होंने पेपर दिया है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एक खबर रहने वाली है। साथ ही दोस्तों, इसको लेकर जो नया नोटिफिकेशन आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, यानी जितनी भी जानकारी दूंगा नोटिफिकेशन के माध्यम से ही दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर लगातार आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा होगा, यानी इस तरह के जो तमाम सवाल है ना आप सभी के दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो रियलिटी है ना उस पर तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। यानी मेरे भाई, जो यहाँ पर इस बार भर्ती का मेन फोकस है ना, जहाँ पर आपको करना चाहिए ना, वहाँ से आप भटक रहे हो। अब देखिए साथियों, होता क्या है ना कि आपको कोई सही रास्ता नहीं दिखाता, सिर्फ भटकाते हैं सभी, है ना। अब ये जो बदलाव इस वैकेंसी के अंदर हुआ है ना, ये बहुत कम लोगों को पता है, आपको भी नहीं पता होगा। यानी ये लगा लीजिए कि 90% बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता, और इस ना पता होने की वजह से ही ना मेरे भाई आपका जो सिलेक्शन है ना वो रुक सकता है। तो आप अपना ध्यान अब कट ऑफ से हटा करके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो आपको चीज़ें जाननी चाहिए, आपको उस चीज़ों पर ध्यान लगाना है, ना कि कट ऑफ पर। क्योंकि आप काफ़ी दिनों से कट ऑफ देखे जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपना समय ही खराब कर रहे हो, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने पेपर दे दिया, और रियलिटी में आपको बताऊँ आजकल के समय में क्या है ना, कोई भी आता है मुंह उठा के आपको कट ऑफ बता देता है, चाहे उसने कभी खुद पेपर दिया हो या ना दिया हो। भाई अगर आप किसी से कट ऑफ जान रहे हो, पहले ये तो देख लिया करो कि क्या उसने भी कोई एग्जाम क्रैक किया है या नहीं किया, या ऐसे ही कोई भी कट ऑफ बता देता है। ठीक है, आज के समय में दोस्तों हर कोई कॉपी कर लेता है, एक दूसरे को कट ऑफ बताने लगता है। ठीक है, तो इन चीजों से ना सिर्फ आप अपना समय ही खराब करोगे दोस्तों, और कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं जो चीजें आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा ध्यान से समझो, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने कांस्टेबल का पेपर दिया है, आप देखो पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हो, और इतना आपके पास मतलब सेंस भी है कि मुझे क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होगा, है ना। तो जो रियलिटी वाली बात है ना वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, जो कि आपको समझनी चाहिए एक्चुअल में, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। बाकी तो आपकी इच्छा है भाई, आप पूरे दिन कट ऑफ की वीडियो देखो या जैसे भी हो, तो आप देख ही रहे हो, लेकिन जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ बस आप उसको समझ लो। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं। और मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ, 2019 में रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो लगभग 4 से 5 एग्जाम मैंने क्रैक किए हुए हैं, जिसमें एसएससी जीडी भी है और यूपी पुलिस भी है। ठीक है भाई, तो जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस खुद ने करी है ना, मैं वो आपको उसके हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, आइए चलते हैं अब नोटिफिकेशन की तरफ। देखो दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से ही आया हुआ है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहले तो एक चीज़ समझो, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जब पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती थी उसमें आपकी केवल सिविल पुलिस, ठीक है, और आपका पीएससी, ये 2 तरह की पोस्ट होती थी, आपको भी इस चीज़ का पता होगा। लेकिन अगर आप इस बार देखोगे तो इसके अंदर इस बार घुड़सवार भी है, ठीक है, और जेल वार्डर भी है, तो मतलब 2 से 3 पोस्ट और ऐड हो गई हैं। ठीक है, मान के चलो किसी बच्चे का पहले सिविल में नहीं होता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है ना वो सिविल पुलिस की ही जाती है, तो 1-2 नंबर कम वालों का पीएससी में हो जाता था, आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, लेकिन क्या इस बार जो घुड़सवार और ये जो जेल वार्डर है, इन चारों की ही कट ऑफ अलग जाएगी? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए 99% चांस यही है कि जो इन चारों के लिए कट ऑफ रहेगी ना, सबके लिए अलग है। फिजिकल आपका रहेगा उसके लिए तो दोस्तों एक कंबाइंड कट ऑफ रहेगी, नहीं सभी के लिए। ठीक है, लेकिन जो आपकी पोस्ट है ना अलग अलग, इनके लिए अलग हो सकती है। अब देखो, आपके मन में जो सबसे बड़ा डाउट है ना, अब सबसे ज़्यादा जो डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, और जो चीज़ आप बार बार पूछ रहे हैं और समझ रहे हैं कि सर पिछली बार 260,244 वैकेंसी थी, और उस वैकेंसी के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी थी। ठीक है, और उस समय पर जो कट ऑफ है 225 तक चली गई थी, और इस बार तो सर 50% वैकेंसी है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो सर कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, ये है वो है। तो मैं बताऊँ आपको क्या दिक्कत है, आपके मन में सीधा सा एक नेगेटिव पॉइंट बैठा हुआ है कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। मैं आपसे दोस्त एक चीज़ पूछता हूँ, आपको अगर मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि जो आपकी ये वैकेंसी है ना, अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों एक रियल कंपटीशन देखते हैं। तो देखो, आपकी टोटल वैकेंसी 32,000 के आसपास है। ठीक है, और इस वैकेंसी के लिए अगर आप देखोगे तो 28 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, जिसमें से जो आपकी अटेंडेंस है लगभग 17 से 18 लाख के आसपास जो रही है। ठीक है, एक थोड़ा सा मतलब हो सकता है, लेकिन लगभग इतनी रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 17 और 18 जितने भी लाख बच्चे हैं, क्या ये सारे ही पढ़ने वाले हैं? भाई देखो, कुछ तो बच्चे इसमें वो होंगे जो कि काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एज में छूट मिली है। तो मैंने मान लिया कि 2% वो बच्चा है जो एज में छूट की वजह से यहाँ पर आया है, तो भाई उसकी तैयारी तो अच्छी होगी, नो डाउट, ये तो बात है। लेकिन मेरे भाई जो लगभग इसके अंदर 50 से 60% बच्चा होता है ना, वो ऐसा होता है क्योंकि हर साल बच्चे 12वीं पास करते हैं, हर साल 18 साल उनकी एज हो जाती है, तो फॉर्म भरते हैं बहुत लोग, लेकिन जो रियल तैयारी के बच्चे होते हैं वो होते हैं केवल 10%। कितने मेरे भाई? केवल 10%। अगर आप एक आंकड़ा समझो ना, तो यहाँ पर केवल 2 से 2.5 लाख बच्चा ऐसा निकलेगा जो कि रियल कॉम्पिटिशन में फिलहाल है। तो वैकेंसी के अनुसार अगर आप चीज़ों को देखोगे तो इतनी ज़्यादा इसमें कंपटीशन नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कट ऑफ हाई चली जाएगी। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ,
अगर मान के चलो कोई कैंडिडेट किसी एग्जाम में उसने पहले 100 क्वेश्चन किए, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि अगर मैं क्वेश्चन गलत करता हूँ तो मेरा सही गलत हो जाएगा, तो वो कोशिश करता है कि बस 100 तक सही हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यही बच्चा वहाँ पर 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है नहीं करता है, बिल्कुल करता है। तो इसके मुकाबले उसको इस एग्जाम में क्या मिलेगा, थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा 5 से 7 क्वेश्चन का, पहली चीज़। तो एक बात अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये एक बच्चे के लिए ही है, क्या सबके लिए नहीं है? जी हाँ सर, सभी के लिए है। तो मेरे भाई जब सभी के लिए तो घबराना कैसा, अगर सब किसी को बूस्ट मिल रहा है तो आपको भी तो मिल रहा है। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अपने दिमाग में इस चीज़ को रखो, अगर कोई चीज़ आपके लिए है ना तो वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए ही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सबके लिए है, इस तरीके के जो तमाम सवाल होते हैं। तो इससे बिल्कुल मत घबराओ। हाँ ये है कि थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ जाएगी, लेकिन आपका बूस्ट भी तो बढ़ा है। जहाँ पर पहले आप 100 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करते थे, वहाँ पर आप 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आपका भी तो स्कोर बढ़ा है, नहीं बढ़ा है? तो इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में सोचो आप, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट का फंडा, क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, उस दिन बाद। भाई कभी भी आप उठा के देख लेना कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट ना 3 महीने से पहले तो कभी भी नहीं आया। हाँ 3 से 4 महीने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं होमगार्ड ले लेता हूँ, ठीक है। होमगार्ड का जो एग्जाम है वो आपका कब हुआ था मेरे भाई? अप्रैल में हुआ, एंड में ही हुआ, ठीक है। मई और जून, ठीक है, 2 महीने बाद उसका रिजल्ट दे दिया, ठीक है। रिजल्ट किस लिए दे दिया मेरे भाई? अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि सर रिजल्ट उसका इसलिए जल्दी दिया है कि सर यहाँ पर यूपीएसआई की वैकेंसी भी है, उसके बाद उन्हें यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम कराना था, ये सब चीज़ें। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, ये फिजूल की बातें होती है। मैं आपको बताता हूँ देखो रियल रीजन है क्या, ठीक है। देखो ये जो आपका एग्जाम हुआ है तो लगभग उसमें भी सेम लगभग 25 लाख से 28 लाख बच्चा था, और इसमें भी इतना ही है। वो भी ऑफलाइन ही हुआ था, ये भी ऑफलाइन ही हुआ है, ठीक है। अगर उसका 2 महीने में रिजल्ट आ गया है, बात को समझ रहे हो, तो क्या इसका भी आ जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, लगभग अगर आप देखते हैं तो जून के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हुए हैं इसमें 8, 9 और 10 को, तो लगभग मान के चलना कि सितंबर के मंथ में, यानी लगभग 210 से 15 सितंबर के आसपास आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये नहीं है कि अगस्त में ही आ जाएगा, जुलाई में ही आ जाएगा, मतलब इस तरह के जो आपके मन में सवाल है ये छोड़ दो। रिजल्ट आपका दोस्तों सितंबर के महीने में आपको देखने के मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को समझो ना, अगर कभी भी देख लेना यार कांस्टेबल का, तो ठीक है, तो ये चीज़ें, क्योंकि आप इसकी होमगार्ड से तुलना मत करो, क्योंकि होमगार्ड में उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एग्जाम पैटर्न देखो और इसको देखो, उसमें 100 नंबर के एग्जाम आता है केवल जीके, इसके अंदर रीजनिंग भी है, तो थोड़ा तो प्रोसेस भाई आपकी कॉपी चेक का भी होता होगा ना, तो इसको समझो, ठीक है। तो सितंबर का महीना आप मान के चलो कि सितंबर में आपका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो सर अब क्या करें? तो मेरे भाई अब क्या करना है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने एग्जाम की भी तैयारी करते रहो, ठीक है। साथ में भाई अपने फिजिकल की भी तैयारी करते रहो। यूपी पुलिस कांस्टेबल का इतना मुश्किल फिजिकल नहीं है कि आप ना कर पाओ। अगर आप डेली बेसिस पे सुबह मॉर्निंग में नॉर्मल भी दौड़ोगे ना, 4 से 5 किलोमीटर डेली, ये सोच के ही मत दौड़ो कि मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। आप नॉर्मली अपने शरीर को फिट रखने के लिए नॉर्मली दौड़ते रहो, मतलब अपने दिमाग पे ये प्रेशर मत लो कि मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को सोचते हो ना तो प्रेशर में आते हो। बिल्कुल फ्री माइंड से अपना जाओ, 4-5 किलोमीटर दौड़ो, अपना नॉर्मली अपना एक्सरसाइज वगैरह करो, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में वो चीज़ें आ जाएंगी और आप आसानी से कर लोगे। और जितना ज़्यादा हो सके ना अपने माइंड से नेगेटिविटी छोड़ दो, और जितना ज़्यादा हो सके कट ऑफ की वीडियो देखनी भी छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस समय को खराब करोगे, क्योंकि किसी के कह देने से कट ऑफ उतनी नहीं जाती। अगर मैं ये बोल दूं कि हाँ भाई तेरा 120 पे हो जाएगा, तो मेरे कहने से हो जाएगा, किसी के कहने से नहीं होता भाई। जो कट ऑफ जाती है ना वो अलग जाती है, और इस समय पर भाई तुमको हर कोई कट ऑफ बताएगा, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब बस यही है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि भाई समय खराब मत करो, ये समय ही सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। अपने फिजिकल की तैयारी करो और अपने एग्जाम पर ध्यान दो, बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लो, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें, है ना। बस ये चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको रियलिटी बताऊँ, जितने भी साथी हैं, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, अगर आपका स्कोर 115 के आसपास बन रहा है ना, 110-15 इस तरीके से बन रहा है, तो भाई अपनी फिजिकल की तैयारी में नॉर्मली लगे रहो, ठीक है। जनरल कैंडिडेट जो है लगभग 115 से 120 के आसपास वाले, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 110 के आसपास, एससी वाले 105 के आसपास, एसटी वाले 95, 96, 97। अगर आप फीमेल हैं और 105 के आसपास आपके बन रहे हैं, 105 जो जनरल कैटेगरी है, 105 हो गया, 106, 107, यानी जो भी इस रेंज में है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, वो सब तैयारी अपनी करते रहो, ठीक है मेरे भाई। तो बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना, ठीक है। बाकी कोई गलती हो अपने भाई को माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।